आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। जो भैरव रहता है वो सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाता है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या रहता है कि भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी, तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है, जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र में शक हो जाता है। पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव पूरी तरह से अपने गांव में बदनाम होता है। उसी दिन से भैरव सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं और वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता है। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर अपने अपमान की बदला ले लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि यह राख की फूस न थी, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ में विवेचना कीजिए या फिर इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहता है कि देखते हैं कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। सूरदास क्या रहता है? अंधा भिखारी रहता है। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी थी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और जीवन भर जमा पूंजी जो उन्होंने दिन भर भीख मांगकर जो पैसे कमाए थे उसके पास वही थे। यही सब उसके जीवन का आधार थे। जमीन उसके किसी काम करने थी। जो सूरदास के पास जमीन थी वह किसी काम की नहीं थी। उस पर गाँव के सारे जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न थे। जो गाँव के जानवर थे वो क्या करते थे? सूरदास की जमीन में चरा करते थे। इसी में सूरदास प्रसन्न थे। झोपड़ी जल गई थी पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी। सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, लेकिन उसको लगता था कि ये झोपड़ी हम दोबारा भी बना सकते हैं। लेकिन उस आग में उसकी दिन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। जो उन्होंने जीवन भर जमा पूंजी की थी वो भी जलकर राख हो जाती है। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना उसके संभव की बात नहीं थी। उसमें 500 से अधिक रुपए थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। जो सूरदास ने 500 से अधिक रुपए रखे थे उस पोटली में, उसे सूरदास के अंदर बहुत सी अभिलाषाएं थी। वो अभिलाषाएं क्या क्या रहती है, चलिए देखते हैं। वो चाहता है कि गांव वालों के लिए कुआं बनाना चाहता है, अपने बेटी की शादी कराना चाहता है तथा अपने पितरों को पिंडदान करवाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है कि अपने बेटे मिठवा की शादी कराए, गाँव वालों के लिए कुआं बनाए तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कराया जा सके। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसको लगता था कि सारे पैसे तो जल गए हैं, मैं ये सारे काम कैसे करूंगा। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो जाती है। क्या होती है? जो उसकी इच्छा रहती है वो झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो जाती है। अब उसके अंदर मतलब उसके पास या फिर उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं रहती है, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषा की राख को ढूंढ रहा था। इस प्रकार से सूरदास की अभिलाषा का अंत हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं इतनी सारे रुपए कहाँ से कमा पाऊंगा। देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। इसका सही उत्तर देखते हैं कि जगधर ने ही भैरव को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। किसने उकसाया था? जगधर ने। भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से अधिक की पोटली लेकर भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कोड़ी नहीं देता है। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया। जगधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी जगधर के दुख का कारण बन जाता है। वो क्या करता है? वही उकसाता है भैरव को कि जाकर तुम सूरदास की झोपड़ी में जाओ और उसकी पोटली चुरा लो। लेकिन भैरव क्या करता है कि जगधर को 1 रुपया भी नहीं देता है। यही पछतावा जगधर को रह जाता है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। और चौथा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास गजधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है। जो सूरदास रहते हैं वो क्यों गजधर को अपना आर्थिक स्थिति नहीं बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि सूरदास गजधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है क्योंकि
क्योंकि सूरदास एक अंधा भिखारी था। सूरदास क्या था? अंधे भिखारी थे। वह लोगों के दान पर जिया करते थे या जीते थे। जो सूरदास को भीख मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी कि लोगों को लगता कि सूरदास के पास इतना पैसे कहाँ से आए हैं। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते थे। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहते थे। जो सूरदास रहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि लोग उसका बारे में तरह तरह की बातें करें। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सूरदास का मानना है कि जो होना था वो हो गया। सूरदास क्या बोलते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसलिए वो बात को दबाना चाहता है ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। सूरदास इसलिए गजधर को नहीं बताना चाहता है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास और मिठवा के बातचीत से, जब ये दोनों बातचीत करते हैं तो इन दोनों के बातचीत से किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं कि सूरदास और मिठवा की बातचीत से दोनों के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलती है। सूरदास ने निराशा चिंता को दूर कर एक ठान लिया था कि हम दूसरा घर बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी बार ही क्यों न जलाए, हम फिर से नया घर बनाएंगे। मिठवा जब रोता हुआ सूरदास के पास आते हैं तो यह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठवा रो रहा है। मिठवा एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मिठवा को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए और न कभी निराश होना चाहिए। अतः सूरदास और मिठवा की बातचीत से दोनों की आत्मविश्वास का पता चलता है। सूरदास किसी से बदला लेना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम किसी से बदला लें, बल्कि अपने मेहनत के दम पर नया झोपड़ी बनाना चाहता है। सूरदास चाहते हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम दोबारा घर बनाएंगे, चाहे वो घर किसी को कोई कितनी बार क्यों न जलाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचना कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र निम्न प्रकार का हो सकता है। मतलब जब उसकी घर जल जाता है, सूरदास का जब झोपड़ी जलता है तो वो बोलता है कि हम लाख बार बनाएंगे, लेकिन ये कितनी बार कोई क्यों ना जलाए। तो उसके अंदर क्या भावना रहती है देखते हैं। परिश्रमी। सूरदास भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। उनकी झोपड़ी जल जाने के बाद भी वो उठ खड़ा होता है और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यह संदेश मिठवा को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा बनाएगा। मतलब कि सूरदास क्या रहता है? परिश्रमी रहता है। वो अपने कठिनाइयों का सामना करना जानते हैं और वो मिठवा को बताते हैं कि हमारी झोपड़ी को कोई कितनी बार क्यों न जलाए, हम उतनी बार दोबारा उसको खड़ा करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बहादुर होना। सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था। सूरदास क्या था? डरपोक नहीं था। वो अंधा था लेकिन वो डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना वो जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को किसी के सहारे तुरंत संभाल लेता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि दृढ़ निश्चय। उसके अंदर दृढ़ निश्चय रहता है। वो एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। रुपये के जल जाने के बाद ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया था, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसे सूरदास को क्या लगता है कि परिश्रम करने से वो दोबारा उस झोपड़ी को बना सकता है। चौथा पॉइंट क्या रहता है देखते हैं कि हार न मानने वाला व्यक्ति था सूरदास। सूरदास कठिन परिस्थितियों में लड़ने वाला व्यक्ति था। वो कभी भी हार नहीं मानता था। वो हमेशा तत्पर रहता था परेशानी को सामना करने के लिए। पांचवा नंबर पॉइंट ये रहा कि सहनशीलता। सूरदास के अंदर सहनशीलता की भावना रहती है, क्योंकि उस पर जितनी बार भी मुश्किलें आती हैं उस मुश्किलों को वो बार बार सामना करता है। वो कहता है कि हम अपनी झोपड़ी को हर बार बनाएंगे, चाहे हमारी झोपड़ी को कोई क्यों कितनी बार ही ना जलाए। वह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात करता रहता है, इसलिए सूरदास के अंदर सहनशीलता की भावना होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।